साथियों नमस्कार। छोटी छोटी वीडियो श्रृंखला जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आज उन पर एक बार फिर पुनः आपके बीच एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के प्रकार। हालांकि साथियों टॉपिक बहुत बड़ा है, जिसे 1 या 2 घंटे में भी पढ़ाया जाए तो वो कम होगा। तो परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक आप जैसे कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आकलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो हम आइए ज़्यादा बातचीत न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आकलन आकलन क्या है। आकलन है क्या, असेसमेंट है क्या। ठीक, आकलन मूल्यांकन प्रक्रिया का एक भाग है। क्या है ये, क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया का एक भाग है। मूल्यांकन प्रक्रिया का एक भाग है। आकलन क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया का भाग है और मूल्यांकन से पहले की जाने वाली एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन से पहले की जाने वाली प्रक्रिया। तो आकलन मूल्यांकन प्रक्रिया का एक भाग है। मूल्यांकन से पहले की जाने वाली एक प्रक्रिया है। एक प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि सूचनाओं को एकत्रित करने की जो प्रक्रिया है वो आकलन है। हम कह सकते हैं कि सूचनाओं को एकत्रित करने की जो प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं कि वो आकलन है, वो असेसमेंट होती है। हम बच्चे के बारे में क्या करते हैं? सूचनाएं एकत्रित करते हैं और उन सूचनाओं के आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, कहाँ बच्चे का मूल्यांकन करना है, क्या मूल्यांकन करना है, क्या नहीं करना है। एक प्रकार से सूचना को एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? असेसमेंट कहलाती है, आकलन कहलाती है। अब आकलन में 3 बिंदु ऐसे हैं जो हमें बहुत ही डाउट में डालते हैं। ये 3 बिंदु आकलन के जो प्रकार हैं, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, ये तीनों बिंदु हमें बहुत ही डाउट में डालते हैं। आइए इन्हें देखते हैं। ये 3 बिंदु कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ असेसमेंट कौन से हैं। तो इसमें अधिगम जो है, आकलन के 3 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1 है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन। दूसरा है अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन। और तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन। के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, पहले वाले को अधिगम के लिए आकलन को बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक, इसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, और इसे बोलते हैं एज लर्निंग। ये 3 चीजें हमें समझनी है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। सबसे पहले देख लेते हैं अधिगम के लिए आकलन। ये कौन सा आकलन है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा भी एक्टिव होता है और टीचर भी एक्टिव होता है। शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव होते हैं। इसमें क्या होता है? शिक्षक और छात्र दोनों इसमें क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। ठीक, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। और ध्यान रखना, जहां शिक्षक व छात्र दोनों ही एक्टिव होंगे, वहां क्या होगा? दोनों के मध्य क्या होगा? एक संवाद होगा। दोनों के मध्य क्या होगा? एक संवाद होगा। दोनों के मध्य क्या होगी? अंतःक्रिया होगी। दोनों के मध्य क्या होगा? एक संवाद होगा। दोनों के मध्य क्या होगी? अंतःक्रिया होगा। ठीक है, जिसमें व्यवहारात्मक पक्ष भी शामिल है, जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष भी शामिल है।
ठीक है, तो वो पक्ष, वो असेसमेंट कौन सा कहलाएगा? अधिगम के लिए आकलन कहलाएगा। ठीक है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव होते हैं। तो सीटेट में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि सीटेट में जो क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के बनते हैं कि एक महिला शिक्षिका है जो अपनी क्लास के बच्चों को भ्रमण में लेकर जाती है, और भ्रमण से आते वक्त वह बच्चों के साथ क्या करती है? चर्चा करती है। ध्यान रखिएगा, भ्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। भ्रमण से आते वक्त वह बच्चों से क्या करती है? चर्चा करती है कि हमने क्या सीखा, कैसे सीखा। तो भ्रमण से आते वक्त चर्चा कर रही है, भ्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। तो यह किस प्रकार का आकलन होगा? तो यह आकलन होगा अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये कौन सा आकलन होगा? अधिगम के लिए आकलन, क्योंकि जो शिक्षिका है वह बच्चों से भ्रमण के दौरान पूछ रही है, आते वक्त पूछ रही है, भ्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का जो असेसमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अधिगम के लिए आकलन। दूसरा चर्चा कर लेते हैं अधिगम का आकलन। दूसरे नंबर पर हम चर्चा कर लेते हैं अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन। ठीक, अधिगम का आकलन ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैंने कोई कार्य किया और कार्य की समाप्ति के बाद बच्चे को मैं जो अंक प्रदान करूंगा, जो ग्रेड प्रदान करूंगा। ठीक है, मैंने कोई कार्य किया और उस कार्य की समाप्ति के बाद, कार्य खत्म हो जाने के बाद मैंने क्या किया? बच्चे को कोई जो अंक दिए या ग्रेड दिए। ठीक है, या अंक, या तो अंक दिए या हमने ग्रेड दिए। ठीक है, या तो ग्रेड दिए या अंक दिए। ठीक है, जो अंक प्रदान करना, ठीक है, जो मैं काम करने के बाद, बच्चे ने कोई काम को खत्म किया और उस काम को खत्म करने के बाद मैं बच्चे को जो अंक प्रदान करूंगा, जो ग्रेड प्रदान करूंगा, जो निर्णय लूंगा, जो डिसीजन लूंगा, ठीक है, वो मूल्यांकन का कौन सा पार्ट होगा? वो कहलाएगा अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन, वो कौन सा पार्ट कहलाएगा मूल्यांकन का? वो कहलाएगा अधिगम का आकलन। ठीक, इसमें क्या होता है? कार्य समाप्त हो चुका है और समाप्त होने के बाद मुझे बच्चे के बारे में क्या करना है? डिसीजन लेना है कि बच्चे को कितने नंबर मिले हैं, कौन सा ग्रेड मिला है। तो वो आकलन क्या कहलाएगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा। मतलब योगात्मक मूल्यांकन जो कार्य की समाप्ति पर किया जाता है, जो व्यवहारवादी अवधारणा है, जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? शिक्षक क्या होता है? एक्टिव होता है। यहाँ क्या होता है? शिक्षक एक्टिव होता है। इसमें शिक्षक क्रियाशील होता है इसमें, क्योंकि बच्चे की तो कोई भूमिका ही नहीं है, बच्चा तो अपना काम पहले ही खत्म कर चुका है। अब यहाँ पे डिसीजन लेना है शिक्षक ने, क्योंकि इसमें बच्चे की अभी कोई भूमिका नहीं है फिलहाल। इसमें काम समाप्ति के बाद अब शिक्षक की भूमिका है। अब यहाँ पर शिक्षक एक्टिव है। अब यह अधिगम का जो आकलन जो कहलाएगा, ये डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है, ये ग्रेड देने की प्रक्रिया है, ये जो नंबर देने की जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी? अधिगम का आकलन। तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन, एज लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, एज लर्निंग। ठीक, अधिगम के रूप में आकलन, इसका मतलब है कि यानी स्वयं का आकलन करना, मुझे मेरा ही आकलन करना है। इसमें क्या होता है? स्वयं का आकलन। इसमें हमें क्या करना होता है? स्वयं का आकलन करना होता है, मुझे मेरा ही आकलन करना है, यानी अधिगम के रूप में आकलन करना है। एक प्रश्न बनता है इसमें कि एक बावर्ची खाना बनाता है, वह खाना बनाते समय वह खाने को चखता है और देखता है कि खाना सही बना है या नहीं बना है। तो यह कौन सा आकलन होगा? यह जो आकलन होगा वह होगा अधिगम के रूप में आकलन, यानी मुझे मेरा ही आकलन, स्वयं का स्वयं से आकलन करना है। तो ये जो आकलन कहलाएगा अधिगम के रूप में आकलन कहलाएगा। ठीक है, इसमें स्वयं का ही आकलन खुद करना होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये छोटा टॉपिक था और आपको समझ आया होगा, और बहुत जल्द परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।